बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 7 वो कहता है जी अल्फ़ा फाइंड करें जबकि ये हमें दिया हो इज इक्वल टू 3। अब ये जो वर्टिकल लाइन ये शो करती है कि ये मैग्नीट्यूड अप्लाई हुआ है। तो हम मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है वो लगा लेते हैं। वो होगा जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 स्क्वायर प्लस के साथ जो है 2 उसका स्केयर और सारे का स्केयर रूट इज इक्वल टू 3। अब हमने इस साइड को हल करते जाना है और एंड पर इसको हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अल्फा स्केयर उस तरह लिख लिया, ये a प्लस बी होल स्केयर है तो होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अल्फा का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू 1 वो 2 अल्फा हो जाएगा और 2 का स्केयर 4 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट देखें अल्फा स्केयर ये हो जाएगा 2 अल्फा स्केयर और फिर आगे ये 2 अल्फा 4 और 1 5 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट हमने ये किया कि दोनों तरफ स्केयर कर लिया है क्योंकि हमने जजर को खत्म करना है। दोनों तरफ हमने स्केयर कर लिया, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो इधर स्केयर रूट खत्म हो जाएगा, इधर 3 की जगह 9 आ जाएगा क्योंकि 3 ज़रब 3 9, स्केयर निकालेंगे 9 आ जाएगा। अब ये जो राइट साइड पर 9 है उसे लेफ्ट साइड पर ले कर आए वो माइनस हो जाएगा, बाकी उस तरह लिख लिया। पहले 2 उसी तरह लिख दिया प्लस 5 माइनस 9, तो 9 बड़ा है इसमें से 5 निकालेंगे तो 4 आएगा और माइनस बढ़ेगी अलामत। अब इसमें देखिए हमारे पास ये जो शुरू में होता है अल्फा स्केयर के साथ 2 है तो हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया और पूरी इक्वेशन डिवाइड भी हो जाती है। ये 2 है 2 है और 4 है तो हमारे पास बचेगा अल्फा स्केयर प्लस अल्फा माइनस 2, राइट साइड पर 0 है। ठीक है जी, हमने क्या किया है इसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, इस साइड पर भी इस साइड पर करेंगे तो आ जाएगा उधर 0 है वो 0 रहेगा। अब हमने इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, फैक्टर्स भी बना सकते हैं। मैंने फैक्टर बना के किया है जी, हमारे पास दरमियान में अल्फा है और इधर अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 यानी कि मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए क्योंकि अल्फा का इधर कोफिशिएंट 1 है। तो वो होगा 2 अल्फा माइनस अल्फा। जब 2 अल्फा से एक अल्फा निकालेंगे वो अल्फा बचेगा और 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो -2 ही आएगा। तो हमारे इस तरह फैक्टर बन गए। पहले दोनों में से अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस 2, दूसरे में से कुछ कॉमन नहीं आता -1 कॉमन ले लिया अल्फा प्लस 2 तो अंदर वाला सेम है, इसके अंदर हमारे फैक्टर सही बने। अल्फा प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, इधर अल्फा उधर -1। अब एक दफ़ा ये 0 रख लें या फिर ये 0, अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा -2 आ जाएगा, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, अल्फा -2 और अल्फा 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वो कहता है जी अगर काज अल्फा काज बीटा काज गैमा ये तीनों जो है ना डायरेक्शन को साइंस हों ऑफ ए वेक्टर आर, इस वेक्टर के वो डायरेक्शन को साइंस हों तो फिर प्रूव करें काज स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो देख लें जी हमारे पास ये अगर वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। डायरेक्शन को साइन ऑफ वेक्टर आर आर, तो जो वेक्टर आर होता है उसके डायरेक्शन को साइन जो मैथमेटिकली वो देख लें, काज अल्फा होता है एक्स डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, काज बीटा होता है वाई डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, काज गैमा होता है जी डिवाइडेड, यानी कि नीचे तीनों में आर ही आता है आर का मैग्नीट्यूड। काज अल्फा में एक्स आएगा, काज बीटा में वाई आएगा, काज गैमा में जी। आगे इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं। ठीक है, ये पहले देख लें डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय आर, वाई डिवाइडेड बाय आर, जी डिवाइडेड बाय आर, अल्फा बीटा गैमा वाले। एक्स की जगह एक्स आ जाएगा, ये जो है ये मैग्नीट्यूड हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट हमने ये किया है कि इधर स्केयर ले लिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा काज स्केयर अल्फा और इधर एक्स स्केयर, नीचे स्केयर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, हमने क्या किया काज अल्फा हो गया ना एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। जब काज अल्फा का स्क्वायर ले लेंगे वो हो जाएगा काज स्क्वायर अल्फा और इधर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। काज बीटा ये वो वैल्यू लिख दी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। काज गैमा लिख दिया 0 आर जी ओवर जी हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो हमारे पास अब ये ध्यान में रखें काज स्क्वायर अल्फा काज स्क्वायर बीटा और काज स्क्वायर गैमा ये तीनों इसके फार्मूले आ गए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हमने
ये तीनों जो लिखे थे ना, काज स्क्वायर अल्फा, काज स्क्वायर बीटा, काज स्क्वायर गामा, इसको हमने 1 2 3 इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमने प्रूव करना है काज स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो तीनों देखें ये प्लस हो रहे हैं, हमने इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन 1 2 3, लेफ्ट हैंड साइड जब आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा काज स्क्वायर अल्फा प्लस काज स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर गामा। दूसरी तरफ तीनों साइड मैंने लिख दी हैं, ये पहली एक्स स्क्वायर वाली, फिर वाई स्क्वायर वाली और फिर जी स्क्वायर वाली। अब तीनों में देखिए नीचे सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा। अब जब एलसीएम पर ये डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो एक्स स्क्वायर 1 आएगा, वाई स्क्वायर 1 आएगा, जी स्क्वायर। अब देखिए ऊपर नीचे सेम है, डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो देखें यही हमने प्रूफ करना था कि तीनों जो डायरेक्शन को साइन है उनका स्क्वायर अगर ऐड करें तो वो 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है जी हमारे पास वेक्टर दिए हुए, आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उस वेक्टर को हमने ए का नाम दे दिया, लेट ए इज इक्वल टू 4i माइनस 3j माइनस 5k। वो कहता है कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें, ठीक है, वो हमने लिख लिया। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 25 25 25 50। 50 अगर 2 डिवाइड करें तो 2 ज़र 25 आ जाता है। अब ये जो 25 है 25 जो है तो जजर है ना उसका स्क्वायर रूट 5 होता है, वो हमने बाहर लिख लिया और 2 अंदर ही रह यानी कि 5/2। अब फार्मूला लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ये ऊपर वेक्टर लिख लिया, नीचे मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिवाइड नहीं होता, यही हमारा आंसर आ गया।